अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। वालेकुम इस्लाम नसीम भाई, खैरियत से हैं सलीम भाई? हाँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबरार भाई, अच्छा। मैंने आपको एक इनविटेशन भेजा था। ये जो इनविटेशन है ना, ये हम्म। अ, आसामी सैयद वेलफेयर ट्रस्ट का है। वो अगले संडे को रात को 7 बजे है। एक गूगल मीट है वहाँ पे। अभी हाँ। में मैंने आपको इनविटेशन दिया है। वहाँ पे हम्म। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हाँ, जी। कॉन्सेप्ट जो मैंने वहाँ जो ये काम कर रहे हैं ना, वो सैयद अजीम हुसैन साहब है ना। अजीम भाई को एक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने बोला था कि जो एनजीओ बनाया है, एनजीओ डोनेशन के ऊपर नहीं चल सकता। जैसे मेरा एनजीओ है जो हम लोग हम्म। चलाते हैं ना, आप उस एनजीओ का सीईओ है ना अबरार भाई। जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। पूरा मैं एनजीओ मतलब पूरा आपके हवाले मैंने करके रखा है। मैं तो नाम का प्रेसिडेंट हूँ खाली, है ना। जी बिल्कुल। तो हम लोग एनजीओ जो चला रहे हैं यहाँ पे, उसका पैसा मेरा कंपनी फाइनेंस करता है ना। इसलिए हम लोग बाहर से फंडिंग नहीं लेते हैं, जी है ना। हम लोग आजाद काम जी करते हैं, हम फंडिंग नहीं लेते क्योंकि मेरा कंपनी फंडिंग कर देता है। और उसके लिए मेरे कंपनी को ना इनकम टैक्स रिबेट मिल जाता है ना। जी यही हमारा जी। यहाँ चल रहा है। मैंने वहां पे अजीम भाई को बोला था कि ये आप लोगों का एनजीओ डोनेशन के ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि आदमी एक साल हम्म। डोनेशन देगा, दूसरे साल देगा, तीसरे साल वो खुद थक जाएगा, नहीं देगा, फिर क्या कर लोगे आप लोग, है ना। हम्म। तो मैंने बोला था कि एनजीओ को मतलब फंड जनरेशन का और पैसा जमा करने का मतलब एक कैपिटल जमा करना होगा ना एनजीओ के नाम पे। ठीक है, जी मेरा कंपनी भी कितना साल मेरे एनजीओ को फाइनेंस करेगा, एक कंपनी का भी तो एक लिमिट है ना। जी तो मैंने बोला था कि ये एनजीओ सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए उनका एक कैपिटल फंड जमा होना चाहिए। अब वो जमा कैसे जी। होगा कि ये जो एनजीओ है उसको कुछ सर्विस देना होगा। हम्म। सर्विस क्या है, एनजीओ का मकसद क्या है कि जो गरीब सैयद लोग हैं आसाम के, इन लोगों को हम्म। रोजी रोटी का कोई रास्ता निकाल दें, है ना। जी। अब और ये है कि उसमें ये एनजीओ को भी फायदा होना चाहिए, है ना, साथ में भी। तो हम्म। दोनों चीज होना चाहिए। एक तो जो गरीब लोग हैं जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है या जिसको कोई बिजनेस करना नहीं आ रहा है, उन लोगों को हम्म। बिजनेस कराना सिखाना भी है और उनका एक रास्ता निकाल देना कि ये लोग क्या करेगा। जी बिल्कुल। और साथ में एनजीओ का भी मतलब पैसा आना चाहिए, एनजीओ के पास पैसा आना चाहिए ताकि कि एनजीओ जी सफिशियंट हो जाए। तो मैंने जी। कल अजीम भाई को एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने एक हम्म। एग्जाम्पल ये दिया था कि देखो, जो आसाम के मैक्सिमम जो सैयद लोग हैं वो गुवाहाटी में बसते हैं। तो हम्म। एनजीओ का जो कस्टमर है वो तो गुवाहाटी में ऑलरेडी है ही, मतलब अपने लोग ही हैं। हम्म। गुवाहाटी में सैयद लोग बैठे हुए हैं। इसी एनजीओ से वो शहद खरीद सकते हैं। हनी हनी हम्म। बिल्कुल खास, जी। मतलब एकदम बिना मिलावट का हनी खरीद सकते हैं, है ना। हम्म। हर घर घर में हनी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डाबर का, हिमालय का, है ना। और वो हम्म। तो मिलावट वाला हनी है, वो ये बिल्कुल खास नहीं है, वो बिल्कुल मिलावट वाला हनी है। ये आप खुद भी जानते हो, आप डॉक्टर हो, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का। तो आपको सारा चीज जी पता है। तो मैंने जी जी। एक जस्ट एग्जांपल दिया था। देखिए, हमारा एनजीओ का कमाने का और सेल करने का कस्टमर तो तैयार बैठा है गुवाहाटी में, जो इसी एनजीओ के मेंबर है। जी उनके घर में हम लोग हनी, बिल्कुल प्योर खास हनी मतलब सप्लाई कर सकते हैं। अब आता है बात की, ये जो गांव में या दूर देहात में जो सैयद लड़के हैं या लड़की हैं, ये लोग हनी हम्म। कलेक्शन कर सकते हैं। जी ये लोग कलेक्शन कर सकते हैं, कलेक्शन करके वो उनसे ना ये एनजीओ वो हनी एक पैसे में खरीद सकता है। तो जी वो जो लड़का लड़की जो गरीब है उनका एक बिजनेस हो गया। और उनको हनी बनाने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह ताला का दिया हुआ चीज है। उनको तो सिर्फ जी कलेक्ट बिल्कुल। करना है। वो क्या करेगा, वो खुद कलेक्ट नहीं करेगा, वो गांव के आसपास जो जंगल के पास लोग रहते हैं जो हनी कलेक्ट करते हैं ना, उनसे खरीद लेगा। हम्म। उनको खुद जाना भी नहीं है। उनका एक टीम, गांव गांव में उन लोगों का एक टीम बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे। वो हम्म। वहां पे कलेक्ट करेगा, मतलब बाकी लोगों से जो हनी कलेक्ट करते हैं, मतलब जंगल के अंदर जाके, है ना। जी वो कलेक्ट करके वो जो गुवाहाटी में एनजीओ है उसको एक एनजीओ का जो प्राइस एनजीओ सेट करेगा उस प्राइस में बेच देगा।
नहीं सलीम भाई, आपकी बात बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं, ये मैंने अब्रार भाई मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि इसमें दोनों का फायदा है। एक तो जो गांव में या गरीब जो लोग हैं वो बिना पैसा लगाए बिना इन्वेस्ट करे ये काम शुरू कर सकता है। और ये नॉर्मली जो मैंने बताया है ना, ये बेसिकली कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मॉडल है कि नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली कॉर्पोरेट यही सोसाइटी का मॉडल है। मॉडल है। गांव में छोटे छोटे सेल्फ ग्रुप बनाना है। आप ना भाई एक काम कर दें हमें। हाँ। हमें इस पैटर्न में हाँ। ये बहुत अच्छा पैटर्न है और बिजनेस बहुत सारे हैं। हाँ हाँ जैसे आपने हनी का बता दिया जी। इसी तरह आपने बताया आसाम में ना हर्ब्स बहुत हैं। हाँ हाँ उन हर्ब्स को कलेक्शन करके हमें एक जगह दे दे, हाँ शायद हमें एक जगह दे दे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ और ये हम वहाँ से पिक करके और हम वहाँ से चाय पिक करके हम दिल्ली में ला करके भेज दें। हाँ, मैं इसीलिए अबरार भाई, इसीलिए मैंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। इसी कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कॉन्सेप्ट अजीम भाई को यही समझाया था कि हमें कॉर्पोरेट मतलब जो कोऑपरेटिव स्टाइल है ना उसमें जाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव हमारा छोटे छोटे गांव में भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग इसको। कॉर्पोरेशन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है ना, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हर गांव में एक छोटे छोटे 3-4 आदमी लड़के का ग्रुप बनेगा। वो लोग वहां पे सोर्सिंग करेगा। जैसे आपको हर्ब चाहिए, वहाँ हर्ब बहुत अच्छा मिलता है। और वो हर्ब आप क्योंकि इसी फील्ड का है तो आप यहाँ पे जितने भी मेडिकल कंपनी है सबको बेच सकते हो। जी जी, मैं कर दूंगा ये काम। हाँ, ये हो इसलिए आपको इस मीटिंग में बुलाया है। आप काइंडली ज्वाइन करिएगा संडे को और आपका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा प्लीज। ओके, ठीक है भाई? ठीक है भाई। ओके भाई, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके।